नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। तो मैं आ गया हूँ आज का एक नया क्लास लेके। एन और एफ हुक के ऊपर आज का क्लास है। तो आई होप कि लास्ट वीडियो आपने देखा होगा। उसमें मैंने कैसे हुक के साथ लूप को एक साथ लिखेंगे, आर और एल हुक के साथ लूप इनिशियली लूप कैसे लिखेंगे उसका मैंने समझाया था। तो आज के वीडियो में एन और एफ, ये जो दो हुक होता है ना, ये दो हुक दो तरफ होता है। तो उस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा इसमें प्रकाश डालने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चैप्टर है। इस हुक के ऊपर डिपेंड करके बहुत सारा शॉर्टनिंग हम लोग करने वाले हैं। जितना भी फ्रेज करेंगे, आई हैव बीन, दैट हैव बीन, बेटर देन, एटसेट्रा वगैरह वगैरह, सब में एन हुक, वी हुक, ये सब आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको अवॉइड करने का कोई जगह नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आता हूँ एन हुक में। एन हुक में देखिए, जो स्ट्रेट स्ट्रोक होता है ना, स्ट्रोक हम लोगों का दो टाइप का होता है। एक स्ट्रेट स्ट्रोक होता है पी बी टी डी जे जे के गे। दूसरा होता है आपका कर्व वाला स्ट्रोक, एफ वी, इश जी, इथ ती। और तीसरा आपका आता है एम और एन। ठीक है, क्या क्या हो गया, पी बी टी डी जे जे, ये हो गया आपका। एफ हो गया वी, एफ और वी। ये हो गया इश और जी, इश जी। इथ दी, ये हो गया आपका इथ या दी। अच्छा, इसमें आपका के हो गया, यहाँ पे के था, के और गे। पी बी टी डी जे जे के गे, एफ वी, इस जी, इथ दी, एम एन। ये क्या हुआ एम, ये क्या हुआ एन। ये टोटल हम लोगों के पास जो है मोटा मोटा तौर पे आउटलाइन आता है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जितना भी अभी एन स्ट्रोक के बारे में मैं बताऊंगा, एन, ठीक है, एन। तो एन स्ट्रोक का क्या है, एन स्ट्रोक में जो स्ट्रेट होता है ना, जो स्ट्रेट वाला लाइन होता है, स्ट्रेट स्ट्रोक होता है, उसमें हमेशा अपने राइट तरफ एन स्ट्रोक आएगा। ये इस तरफ आएगा, इस तरफ। ठीक है, इसमें आपका ये हो गया आपका पेन, पेन, यहाँ पे डॉट वावल ले लिया, पी एन हुक पेन। ये आपका क्या हो गया, ये आपका 10 हो गया, डॉट वावल ले दिया, 10 हो सकता है या डेन हो सकता है। ठीक है, ये पेन हो सकता है या पेन हो सकता है, 10 डेन। चे जे, चे के यहाँ पे इस साइड में, राइट साइड में हमेशा कैसे आ रहा है हुक, ऐसे आ रहा है, ऐसे, ये वाला। ठीक है, इधर पे हुक आ रहा है आपका एन हुक। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, चेन, ये आपका हो गया चेन। के गे, के में क्या होगा, मैंने बोला है राइट की तरफ। अब इस आउटलाइन का राइट किस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, आप इधर से देखो, आपका राइट साइड नीचे की तरफ आ रहा है। ये एन हो गया, नीचे की तरफ एन। केन, ये क्या हो गया, केन, के ई एन, केन हो गया। गेन भी हो सकता है। ठीक है, जी ए आई एन, गेन। यहाँ पे बीच में मैंने डॉट वावल लगा दिया, केन या गेन हो गया। एफ और वी, इसमें क्या होगा, यहाँ पे एन हुक। जो कार्व होता है उसमें राइट या लेफ्ट आप नहीं कर सकते क्या, कार्व में आप राइट या लेफ्ट नहीं कर सकते। जिस तरफ कर्व है उसी तरफ आपका हुक होगा। तो ये आपका हो गया वेन, वी ए आई एन, वेन। वृथा, वेन, बेकार में आपने किया, वेन। इश और जी, इसके साथ जो एन हुक होता है ना, या तो ये शीन, ये देखिए शीन हो गया, एन हुक दे दिया मैंने, ये हो गया शीन। तो इश या तो डाउनवर्ड हो सकता है या ये अपवर्ड एन हुक हो सकता है। ठीक है, दोनों तरफ ही इश के साथ जो एन हुक होता है उसका मूवमेंट दोनों तरफ ही हो सकता है। इसका मैं डिटेल्स नीचे दिखाता हूँ। ठीक है, ईथ या दी, तो इसके साथ एन हुक दे दिया मैंने, ये हो गया देन। इसमें राइट लेफ्ट नहीं है, सभी में एक ही तरफ एन हुक होगा। एम में भी, इसमें भी राइट लेफ्ट नहीं है, क्योंकि ये भी कर्व है। कर्व जहाँ पे घूम रहा है उसी तरफ में एन हुक होगा, ना कि ऐसे करके फिर ऐसे करके घुमा के यहाँ से उल्टा आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ये डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन इस तरफ है तो इसी तरफ आपका एन हुक होगा। ठीक है, ये आपका, आप डॉट वावल दे दो मिडिल में, ये आपका क्या हो गया, मेन विल बी मैन, देखा है ना, कैड। तो ये आपका एन हो गया, एन के साथ आप क्या करोगे, नेन, एन के साथ
एन के साथ एन अगर आप करोगे तो इसका क्या है, इसका कोई आउटलाइन, आप अबव द लाइन करो इसको, अबव द लाइन एन के साथ एन हुक दो, थोड़ा छोटा हुक होगा, सॉरी ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये छोटा हुक हो गया, यहाँ पे आई वावल लगाओ, क्या हो गया 9 हो गया, 9 एन लाइन, ठीक है, एन के साथ एन हुक अबव द लाइन मैंने कर दिया 9। तो ये आपका मोटा मोटा जो है सिस्टम है एन स्ट्रोक का, ठीक है, एन स्ट्रोक के साथ ये चीज़ है। और अभी इसके अलावा क्या है, एक एफ या वी स्ट्रोक है, एफ या वी स्ट्रोक है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तक जो है आपका मैंने अलग कर देता हूँ, मैं यहाँ तक मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन में एफ और वी कैसे होगा, उल्टा होगा, उल्टा देखिए, पी में पी या वी से एफ लेफ्ट की तरफ देखा, अब तक मैं क्या कर रहा था, राइट की तरफ आ रहा था इस तरफ, अब हो गया ये लेफ्ट की तरफ, पी एफ हुक, यहाँ पे मैंने मिडिल में डैश वावल दे दिया, ये क्या हो गया पफ, पफ पफ पाउडर नहीं होता है पफ, ये पफ हो गया, एफ हुक दे दिया इसमें पफ, या आप बफ लिख सकते हो, बफ, फिल्म बफ मतलब फिल्म का भक्त है, बहुत ज़्यादा वो मूवी देखता है, पसंद करता है, फिल्म बफ, पफ या बफ हो गया। टी के साथ आप एफ कर दो, यहाँ पे सीधा टी आके एन इस तरफ होता है राइट की तरफ, एफ हो गया आपका लेफ्ट की तरफ, तो इसमें आपने बीच में डैश वावल दे दो, ये हो गया आपका टफ, टफ, ठीक है, एकदम टफ हो गया, टफ। और चे के साथ कर दो आप, चे को थ्रू द लाइन करके यहाँ पे एफ हुक डाल दो, एफ हुक थ्रू द लाइन करके एफ हुक डाल दो, थ्रू द लाइन करने से क्या हो गया, ई वाला प्रोनाउंसिएशन आया, डॉट दे दो लास्ट में, ये क्या हो गया चीफ, 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 ये क्या हो गया चे से चीफ। गेन या केन मैंने गे के या गे के साथ अगर एफ हुक आप डालोगे, राइट की तरफ नीचे की तरफ हो रहा है, और लेफ्ट की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ होगा। के और गे के साथ जैसे आप होगा, के साथ आप एफ डाल दो और बीच में डैश वावल डाल दो, क्या हो जाएगा ये काफ, काफ, सर्दी खांसी जुकाम, काफ, कफ हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्या कवर कर लिया, पी या बी, टी डी, चे जे, के गे, सारे जो है ये एफ या वी हुक है, एफ या वी हुक है, दोनों चीज इसमें आ जाएगा, एफ हुक भी आएगा, वी हुक भी आएगा, ठीक है। चीफ हो सकता है और चीफ्स भी हो सकता है, सर्कल डाल दोगे, ठीक है, एफ या वी हुक। अब इसके साथ जितना भी ये कर्व वाला स्ट्रोक है, इसके साथ एफ या वी आप नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कर्व अपने आप में कर्व है, एफ और वी का हुक आप उल्टा तरफ नहीं कर सकते, सारे इसमें एन हुक ही होगा, ठीक है। अब एफ जैसे ये है एफ या वी, इसके साथ एफ या वी हुक तो नहीं चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये खुद ही एफ और वी है। तो इसमें क्या होगा, एफ एफ, ये आई वावल मैंने डाल दिया, ये आपका हो गया 5, देखिए एक एफ है एक वी है, तो हुक का कोई सीन नहीं है, दोनों ही स्ट्रोक होगा 5, ठीक है। जबकि एफ के साथ आप एन डालोगे, आई वावल डालोगे, तो ये है फाइन, फाइन, ठीक है, ये आपका एन हो गया, ये आपका वी हो गया। इसमें अगर लाइन एल से करोगे, एल का भी तो कर्व होता है ना, तो अबव द लाइन एल एन हुक, आई वावल दिया आपने, ये आपका हो गया लाइन, ये एन हुक हो गया, अपवर्ड भी हो सकता है डाउनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है, ये लाइन हो गया। अब इसी को अगर आप लाइव करने जाओगे, एल आई वी ई, तो कैसे करोगे, उल्टा हुक तो नहीं होगा, आपको पूरा स्ट्रोक लिखना पड़ेगा, आई वावल देना पड़ेगा, ये आपका हो गया लाइव, ठीक है। तो इसमें मैंने जैसे लास्ट क्लास में जो करवाया था ना, आर और एल हुक मैंने डाला था, तो आर हुक आपको याद होगा, जब जैसे ऐसा कोई शब्द आता है ना, ड्रेन, DRAIN, ड्रेन, नाला, तो उसमें क्या होगा, डी के साथ आर हुक, तो राइट तरफ आर हुक भी राइट तरफ आता है, एन भी राइट तरफ ही आता है, तो ये ऐसे हो गया ड्रेन, ठीक है। डॉट वावल मिडिल में दे दिया मैंने, ए वाला प्रोनाउंसिएशन है ड्रेन, ठीक है, ये ड्रेन हो गया। ब्रेन लिखना है, कैसे लिखे, ब्रेन बी से लिखते हैं, BRAIN, आर हुक भी है, एन भी है, तो ये बार करके ये इसमें एन हुक दे दिया, डॉट वावल दे दिया, ब्रेन हो गया, ब्रेन। तो ये ऐसे होता है, आर जिस तरफ है एन भी उसी तरफ है, तो ऐसे दोनों हुक ऊपर नीचे चला आएगा। अब सेम टू सेम अगर ये एन हो रहा है, अगर आप एफ या वी से करोगे, ये एन वाला हो गया, ये एन, अगर आप एफ या वी का करोगे तो उसका जो होता है वो एल की तरफ होता है, ये सारे स्ट्रेट स्ट्रोक में अप्लाई होगा। मैंने बोल दिया एक बार, कर्व में हमेशा एन हुक ही होगा, कर्व में अगर आप वी लिखना चाहोगे तो वी पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, कर्व छोड़ दो।
स्ट्रेट स्ट्रोक में आप क्या कर सकते हो, एफ या वी में उल्टा होगा, ठीक है। जैसे एल जिस तरफ है, एल है लेफ्ट की तरफ, ठीक है, ये था राइट की तरफ, एल है लेफ्ट की तरफ। ग्लव, क्लिफ, क्लिफ, क्लिफ पहाड़ी नहीं होता है, पहाड़, पहाड़ का क्लिफ, जैसे मैं अभी अरुणाचल गया था, बहुत सारा मैंने क्लिफ देखा वहाँ पे। तो क्लिफ कैसे होगा, ये केल हो गया, थर्ड पोजीशन में केल हो गया, और वी किधर होगा, एन तो नीचे की तरफ होता है, देखिए एन मैंने नीचे की तरफ किया है तो वी ऊपर की तरफ होगा। क्लिफ, या फिर थर्ड पोजीशन में डॉट वावेल दे दिया, ये हो गया क्लिफ। अब जैसे बफ मैंने कहा था, फिल्म बफ, ये बफ कहा था ना, फिल्म बफ, तो बफ में क्या होता है, बी करके एफ को किधर हो गया। अब जब ये ब्लफ हो जाएगा ना, ब्लफ, ब्लफ मतलब झूठा, ठीक है, ब्लफ करता रहता है हर चीज में वो, तो ये बेल करके यहाँ पे एफ हुक डाल दो, दोनों ही आपका लेफ्ट तरफ आपका हुक हो गया, ये डैश वावेल बीच में दे दो, ब्लफ उल्टा हो गया, ठीक है। इधर भी एल हुक हो गया और एफ हुक भी इधर हो गया, तो एल और एफ एक तरफ, आर और एन एक तरफ। ऐसे करके ये चीज़ आपको बहुत प्रैक्टिस करना है और बिल्कुल दिमाग में ना, मसल मेमोरी में बिल्कुल बिठा देना है ये चीज़। एन का हुक किस तरफ होगा, एफ वी का हुक किस तरफ होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे है कि बिहाइंड, बिहाइंड है, और एक है बिहाफ, 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 इसमें दोनों आउटलाइन सेम होगा, सिर्फ एक हुक इधर होगा राइट तरफ, एक हुक लेफ्ट की तरफ होगा। देखिए बिहाइंड में क्या होगा, थ्रू द लाइन बी, एच, बी के साथ ऐसे करके एच, इसमें समझ पा रहे हो आप, देखो देखो, थ्रू द लाइन बी करके ये राउंड करके ये ही एच हो गया, ठीक है। एच अब किस तरफ होगा, बिहाइंड, आप बोलिए एन, एन हुक किस तरफ होगा, राइट साइड में होगा। राइट साइड कौन सा है, इस आउटलाइन का राइट साइड कौन सा है, आप ऐसे जा रहे हो, राइट साइड ये है आपका राइट साइड, बिहाइंड, ठीक है। ये एच आपका हाफ होगा, बी थ्रू द लाइन, एच हाफ, एन हुक, बिहाइंड, ये बिहाइंड हो गया आपका, हाँ बिहाइंड हो गया, ठीक है, क्योंकि डी है लास्ट में, तो एच एन हुक हाफ, बिहाइंड। अब बिहाफ होगा, बिहाफ में तो आपका कोई टी डी कुछ है नहीं, तो ये पूरा होगा, सेम आउटलाइन होगा, बी थ्रू द लाइन, बी थ्रू द लाइन, एच फिर से ऐसे होगा, लेकिन इस बार जो है एफ हुक इधर होगा, ठीक है, लेफ्ट की तरफ लेफ्ट मोशन होगा एफ हुक, ये राइट मोशन हो गया एन हुक, बिहाइंड ये हो गया बिहाफ। तो आप डिफरेंस समझ पा रहे हो ना, एन आपका इस तरफ आ रहा है, एफ या वी आपका उस तरफ जा रहा है, तो सारे आउटलाइन में यही चीज़ आपको दिमाग में रखना है। देखिए कुछ आउटलाइन ऐसा होता है ना, जहाँ पे आपको इश या दूसरा आउटलाइन उस एन हुक के साथ आपको जोड़ के लिखना पड़ेगा। जैसे ये है पनिश, पनिश आप कैसे लिखोगे, पी एन हुक करके इश, डाउनवर्ड इश कर दोगे आप, ठीक है, एन हुक ऐसे, राइट साइड में एन हुक होगा, फिर डाउनवर्ड इश हो जाएगा। जो आपका पेनफुल होगा वो आप पी सेम एन हुक करोगे, एफ करना पड़ेगा, एल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये आपका एफ या एल पूरा, यहाँ पे वो एफ एल हुक के साथ एफ आप नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक हुक है, यहाँ पे फिर से आप एफ एल हुक नहीं कर सकते, आप नहीं पढ़ पाओगे, हाँ ठीक है, वो प्रॉपर रूल भी नहीं है। तो एफ और एल आपको अलग से लिखना पड़ेगा। पेनफुल, यहाँ पे प्लेंटी हो गया, प्लेंटी आप कैसे लेगा, आपको पता है एल हुक इस तरफ होगा पी के साथ, एन इस तरफ होगा एन हुक, और टी आपका हो जाएगा यहाँ पे थर्ड पोजीशन में डॉट वावल ले लीजिए, प्लेंटी। और अगर यही चीज़ सेम चीज़ जो है आपका प्लेंटीफुल हो जाता है, प्लेंटीफुल, तो ये प्लेंटी यहाँ पे फेल आप लिख दोगे, ठीक है, बड़ा वाला आप स्पेस करके एफ एल जोड़ दोगे एक साथ में, पेल एन हुक टी एफ एल, फुल, प्लेंटीफुल, ये आपका प्लेंटीफुल हो गया। सेम आपका ब्यूटीफुल जब होगा ना, तो बी आपका हाफ होगा थ्रू द लाइन और एफ एल हो जाएगा, एफ एल, ये एफ एल हुक मतलब यहाँ पे स्पेस ज़्यादा होगा, गैप ज़्यादा होगा, ये इन दोनों के बीच ज़्यादा गैप होगा, गैप छोटा होगा तो वो आर हुक हो जाएगा। तो ये आपका हो गया ब्यूटीफुल, ठीक है, ये क्या हो गया, ब्यूटीफुल। अच्छा डिफेंड में आते हैं, डिफेंड, डिफेंड में क्या होगा, डी थ्रू द लाइन एफ हुक और एन हाफ, एन हाफ मतलब एन का आधा होगा। अगर ये डिफेंस हो गया, डिफेंस हो गया, डिफेंस, तो डी थ्रू द लाइन एफ हुक एन पूरा लिख के आप सर्कल लिखोगे इसमें, डिफेंस, ठीक है ना, डिफेंस हो गया। देखिए एफ हुक के साथ, उसके बाद दूसरा आउटलाइन जुड़ गया, कैसे सिस्टम समझिए, केयरफुल। देखिए केयर में आपने कार्ड ऐसे लिखा, ठीक है, आर हुक ये दिया, अब इसमें आप एफ हुक नहीं दे सकते, क्या दे सकते क्या, इसमें आपको पूरा एफ और एल लिखना पड़ेगा, केयरफुल, ये आपका केयरफुल भी होगा, केयरफुल भी होगा, ये सेम चीज़ आपका
ग्रेटफुल भी होगा, लेकिन उसमें गार्ड जो है आधा होगा, आधा, ये आधा करके एफ और एल पूरा होगा ग्रेटफुल में, और केयरफुल में ये केयर पूरा होगा। ठीक है, ये आपका ग्रेटफुल हो गया। एजेंसी, एजेंसी में देखिए क्या चीज़ है। एजेंसी में आपको जो है पूरा आपका एन आप हुक नहीं दे सकते, उसमें हुक देने में एक दिक्कत है। ठीक है, एक मिनट मैं इसको पूछ देता हूँ। देखिए जैसे ए जेन एन तो मिडिल पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, ऑन द लाइन होगा, जे करके एन पूरा करके स्ट्रोक एस करना पड़ेगा, ये आपका हो गया एजेंसी, एजेंसी। ठीक है ना। अब ये अगर आपका एजेंट होगा ना, एजेंट, एजेंट होता है ना, तो एजेंट में जे आप पूरा लिखना है, एन हाफ लिखना है, ये एजेंट होगा आपका, एजेंसी एजेंट। इसमें आपका एन हुक जो है अच्छा नहीं दिखेगा। तो टेंडेंसी जैसे हो गया, टेंडेंसी टी एन हुक, यहाँ पे एन पूरा लिखो, फिर स्ट्रोक एस, टेंडेंसी। ठीक है, टेन हाफ, टेंडेंसी, टेंड हो गया, एन हो गया पूरा, स्ट्रोक एस हो गया, टेंडेंसी। ये भी ऑन द लाइन हुआ सेकंड पोजीशन में, क्योंकि ए है, ए प्रोनाउंसिएशन है, टेंडेंसी। अब प्रोनाउंस, प्रोनाउंस आपका हो गया कैसे, प्रो ओ है तो सेकंड पोजीशन में पार लिखिए, यहाँ पे पूरा एन लिखिए, यहाँ पे पूरा एन लिखिए, प्रोनाउंस। इसमें आप एन हुक डालोगे ना तो आपका नहीं बन पाएगा आउटलाइन। ये आउटलाइन में आपका, ये आउटलाइन आपका ज़्यादा इजी है पढ़ने में भी और टाइम भी कम लगेगा। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस, यहाँ पे एन है, एन हुक देके सर्कल है, प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउंसमेंट, प्रोनाउंसमेंट अगर हो गया, इसके साथ अगर मेंट हो गया ना, जहाँ पे मेंट है तो वहाँ पे एक छोटा सा एन हाफ होता है। ठीक है, छोटा एन हाफ होता है, प्रोनाउंसमेंट, ये एन हाफ हो गया। हर जगह जहाँ पर भी मेंट होता है तो जिस तरफ कर्व जा रहा है उसी के साथ आपका एन हाफ हो जाता है, उसमें एम एन हुक हाफ देने का जगह नहीं है, पॉसिबल नहीं है, सिस्टम भी नहीं है, शॉर्टकट यही है। जैसे एडवांसमेंट, एडवांस में अबव द लाइन डी वी हुक, एडवांस, एन सर्कलेस हो गया। अब मेंट होगा तो इसमें एन हाफ होगा, इतना तक हो गया एडवांस। इसके बाद हो गया एडवांसमेंट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एडवांस, एडवांसमेंट, ये एडवांस, एडवांसमेंट। ग्रेविटी, ग्रेविटी में आपको तो वी लिखना ही पड़ेगा पूरा। ठीक है, गार्ड हो गया, अबव द लाइन होगा ये गार्ड, ये वी और ये टी, यहाँ पे लास्ट में डॉट वावल टी, ग्रेविटी, ग्रेविटी। तो ये चीज़ हो गया। ये सब कुछ केस में एफ या वी का आपको स्ट्रोक से ही लिखना पड़ेगा, हुक से आप नहीं लिख सकते। तो मोटा मोटा यही चीज़ है। और कुछ जो है मोटा मोटा यही चीज़ है, कुछ जो है आपका इसमें फ्रेजियोलॉजी कुछ शॉर्टकट है, कुछ फ्रेजियोग्राफी का कुछ शॉर्टकट है जो इसके साथ ही आता है। जैसे एन में देन, देन समझाने के लिए एन हुक लगा देता है, ऑफ समझाने के लिए एफ हुक लगाता है। ठीक है, समझाने के लिए एन लगाता है। जैसे आई हैव बीन, आई हैव बीन, ये आपका हो गया क्या, एन हुक हुआ, मतलब बीन है यहाँ पे, आई हैव बीन, ये आपका आई हैव बीन हो गया। ठीक है, यू हैव बीन भी ऐसे होगा, यू के बाद ये एन हुक लगाओगे आप, बीन हो जाएगा। देन भी होता है, जैसे बेटर देन, ये बी टार इन, बेटर देन, ये क्या हो गया, बेटर देन, बेटर देन, ये आपका बेटर देन हो गया। एन हुक तो देन भी होता है, एन हुक से बीन भी होता है। जैसे ऑफ, अब एफ का दिखाता हूँ, एफ का कैसे होगा, ये टी थ्रू द लाइन करके एफ हुक लगा दिया, ये क्या हो गया, आउट ऑफ, आउट ऑफ, ये आउट ऑफ होता है, टी से, टी के साथ एफ हुक आउट ऑफ हो गया। ठीक है, कैरीड ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन कैसे होगा, कैरी ऑन मतलब ये चीज़ जो आप कर रहे हो इसको करते रहो। सर आप जो क्लास ले रहे हो क्लास लेते रहो। तो कैरी ऑन कैसे होगा, कै अबव द लाइन, कैरी एन हुक, कैरी ऑन। कैरीड ऑन, आई ई डी जब इसमें होगा पास्ट तो ये अबव द लाइन कै आर डी, कैरीड ऑन, ये आपका एन हो गया, कैरीड ऑन, आर हो गया, डी हो गया, कैरीड ऑन। तो ये है आज के लिए इतना ही। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और जो है तैयारी बराबर जारी रखिए। रिटर्न का भी कीजिए, इसका भी कीजिए, टाइम ज़्यादा नहीं है, पूरा अपना 100% लगा दीजिए। चलिए बाय।